फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज अपने लोग बात करेंगे माचिस के तीली के बारे में। आपको भी बड़ा अटपटा लगेगा कि ये कौन सी बात है, माचिस के तीली में ऐसा क्या है। फ्रेंड्स, मैं माचिस के तीली को बहुत ही ब्रॉडर फॉर्म में देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर वो तीली होती है। बस उसको माचिस ऐसी रगड़ की आवश्यकता होती है। अगर उसको प्रॉपर रगड़ मिलता है तो वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा वो अपने आप को एक्सप्लोर कर लेगा और अपने आप को यूनिक बना देगा। आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या है कि माचिस के तीली हर चीज में आग लगा देता है अगर उसको प्रॉपर रगड़ मिलता है तो। उसी तरह की स्थिति होती है हर व्यक्ति के साथ। हम लोग बहुत टाइम ऐसा स्थिति होता है कि छोटे मोटी असफलताओं को देख करके अपने आप को नकारा मान लेते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई पड़ोसी, कोई टीचर, कोई जानने वाला हमें डीवैल्यूएट कर देता है और हम उसकी बातों को इतना मन में गांठ बांध लेते हैं कि आगे का सपना ही भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, याद कीजिए, जो आज के डेट में हम लोग सबके लिए आइडियल हैं, सब लोग उनकी कृति का उपभोग कर रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन। याद होगा शायद, उनके एक चिट्ठी के बारे में हर इंटेलेक्चुअल जानता होगा कि जब वो पढ़ने गए थे तो उनके स्कूल से उनको लौटा दिया गया था। कारण पता है? उनको बताया गया था, उनकी माँ को चिट्ठी भेजी गई थी कि आपका बेटा ऐसा नकारा है जिसको इस स्कूल में शिक्षक पढ़ा पढ़ा करके थक गए, लेकिन वो बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि या तो आप इसके प्रशिक्षण की कहीं और व्यवस्था कर दें या आप खुद से इसको जहाँ तक संभव हो सके पढ़ाएं। उनकी माँ को विश्वास था कि मेरा बेटा अच्छा करेगा। जब वो बच्चा, नन्हा सा बच्चा, चिट्ठी लेकर के आता है तो माँ से पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है? माँ अपने इमोशन को कंट्रोल में करके बोलती है, बेटा ये चिट्ठी में ये लिखा है कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे स्कूल में ऐसे कोई टीचर नहीं है जो इसके ऐसे योग्य लड़के को आगे पढ़ा सके। इसलिए बेहतर होगा किसी ऐसे योग्य शिक्षक के पास इनको भेजें जहाँ पे इनके टैलेंट को और एक्सप्लोर किया जा सके। नन्हा बच्चा था, माँ ने समझाया, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं किया, समझ गया। माँ पूरे मनोयोग के साथ उसको पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, मजबूत बनाती है। वही बच्चा आगे चल के अल्वा एडिसन बनते हैं। संजोग देखिए, वो माँ उस बच्चे को छुपा करके दराज में वो चिट्ठी रख देती है। बात आई गई हो जाती है। माँ का जब देहांत होता है, बच्चा उनके दाह संस्कार के बाद आता है, तो घर में बस पुरानी चीज़ों के उलटते पलटते वो चिट्ठी हाथ लगती है। जब वो चिट्ठी हाथ लगती है तो वो जब पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आता है। तो उन्होंने उस चिट्ठी में भी 2 लाइन लिखा है कि माँ, तुम्हारा समर्पण और विश्वास ही इस नालायक बच्चे को इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाया। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मैं आप लोग सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आसपास के लोगों के साथ माचिस के तिल्ली वाला व्यवहार करते हैं या आप उनको फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं? आप क्या व्यवहार करते हैं? हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो सकता है आपका कलीग किसी विशेष प्रोजेक्ट में अच्छा ना हो। क्या आप उसको नकारा बना देंगे डांट डांट करके? क्या उसको आप एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके और क्या यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है? क्योंकि मेरा ये बहुत अधिकार से मानना है कि ईश्वर की बनाई हुई किसी वस्तु में खोट तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उनकी कृति है। बशर्ते हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का दरकार है कि हम देखें कि उसके अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो हिडन है, जिसको हमें एक्सप्लोर करने का दरकार है। क्योंकि बहुत टाइम हम, क्या होता है, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं। हम वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं, हम वही रास्ता चुनते हैं जो गया हुआ है। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया जानती है कि जिस व्यक्ति ने स्टेटस को चैलेंज किया, वही व्यक्ति को इतिहास में नाम मिला। भीड़ के साथ चलने वाला व्यक्ति भीड़ में ही गुम हो गया। मैं आप लोग सबसे गुजारिश करता हूँ इस टफ टाइम में कि आप अपने आसपास में देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। कोई व्यक्ति हीन भावना का शिकार न हो। कोई व्यक्ति के अंदर का इनर टैलेंट को एक्सप्लोर करने में अगर आप योग्य हैं तो उसकी मदद कीजिए। ये छोटी सी मदद आपको ईश्वर के द्वारा किया गया जो सबसे अच्छा कार्य होगा उसमें माना जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति में टैलेंट होता है। अब देखिए ना, माचिस के तीली से कागज जल जाता है, क्या कागज में आग होता है? नहीं होता है ना।
लेकिन तीली उसके अंदर आग भड़का देती है। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति में पोटेंशियल होता है, बशर्ते हम उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में कितना उसकी मदद करते हैं। इसीलिए आप लोग सबसे ये गुजारिश है कि आप कभी भी किसी को भी कमज़ोर मत आंकिए, कभी भी किसी को भी अंडर वैल्यूड मत कीजिए, कभी भी किसी को इतना डिमोटिवेट मत कीजिए कि वो आगे सोचना बंद कर दे। एज ए ह्यूमन आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि ह्यूमैनिटी को डेवलप कीजिए। एज ए ह्यूमन आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि जो डाउन ट्रोडन है उसको आगे बढ़ाइए, तभी आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि आप अपने आप को एक ऐसी तीली बनाइए जिसके साथ जुड़ करके हर आदमी में वो जो आग है, अंदर की आग है, जिससे वो आगे बढ़ सकता है, वो बढ़े और एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा जीवन जी सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी ये प्रयास आप लोग सबके अंतर्मन को झिंझोड़ेगी, आपको इसके लिए प्रेरित करेगी कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं, कैसे दूसरों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो और आपको भी एक संतुष्टि मिले। क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी, जिसमें वैलिडिटी कार्ड में बार बार बोलता हूँ कि इसमें वैलिडिटी कार्ड में ये नहीं लिखा है कि आपका कब समाप्त हो रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो हर दिन को जी खोल के जिए, हर दिन किसी की मदद करने में बिताइए और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और खूब खुश रहिए। यही शुभकामना है आज की इस विकट परिस्थिति में आप लोग सबको, कि सबके साथ रहिए, सबको जोड़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।